हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपकी कक्षा हिंदी में। हमने पिछले वीक अपनी जो कक्षा पढ़ी थी उसमें पाठ 4 पढ़ा था, मतलब की दुनिया। आज हम उसकी अभ्यास माला को हल करेंगे, परंतु अभ्यास माला को हल करने से पहले जल्दी से एक बार फिर से हम अपनी उस स्टोरी को दोहरा लेते हैं, उस कहानी को दोहरा लेते हैं, जिसमें कि एक बच्चे की कहानी है। श्याम एक किसान का बेटा था। किसान ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला, लेकिन वो पढ़ाई में बुद्धू था, पढ़ाई में बिल्कुल मूर्ख था। उसका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता था, बस केवल वो पूरे टाइम खेलता रहता था। पूरे टाइम खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके पिता बहुत सोचते थे कि उसका भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक दिन प्यार से बुला करके समझाया कि बेटा, तुम अगर इसी तरीके से खेलते कूदते रहोगे तो ये जो तुम्हारे मित्र हैं ये तुम्हारा भविष्य खराब कर रहे हैं, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें अपना समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। देखो, मेरे तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं और तुम्हारे कितने हैं। तो इस बात को सुनकर जो श्याम है वो गुस्से में बोलता है अपने पिता से, हाथ झड़कते हुए कि पिताजी, आपके 2 दोस्त हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मेरे तो 50-60 दोस्त हैं और वो सब, मैं उन सब के लिए प्राण प्रिय हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो पिता ने कहा कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो सारे मित्र तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं। मेरी नज़र में तो कभी भी कोई भी इतने सारे मित्र इतने प्रिय नहीं हो सकते कि वो आपको मुसीबत में साथ दें, बल्कि वो अपना मतलब निकाल कर तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मेरे मित्र ऐसे नहीं हैं। तब पिता ने कहा चलो हम परीक्षा लेते हैं, पहले तुम्हारे दोस्तों के पास चलते हैं। फिर वो उनके दोस्तों के पास जाते हैं, उनके कुछ दोस्तों से कहते हैं कि मेरे बेटे के द्वारा एक अपराध हो गया है। कल शाम को किसी व्यक्ति के सर में लाठी मार दी इसने, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें इसे बचाना है। तो उसके उन दोस्तों ने जवाब दिया कि कुछ दिन की जान पहचान को हम दोस्ती नहीं कहते, और फिर हम इसको नहीं जानते कि हम इसके गुनाह में शामिल हों। इसने अपराध किया है तो सजा भी इसे ही मिलेगी। इसी तरीके से जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने भी यही कहा कि हम इसे दोस्त मानते ही नहीं है, हमारी इससे कोई दोस्ती नहीं है, और हम इसके जो ये विपत्ति आई है उसमें इसका कोई साथ नहीं देंगे। और ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल दिए। सब अपने अपने ऐसे ही जो अपने विचार जो थे उसके प्रति, दोस्ती के प्रति, उसको बदलते गए और रास्ते से हटते गए। सभी बचकर निकल गए। अंत में अब पिता के दोस्तों की बारी आई। पिता जब अपने एक दोस्त के घर पहुंचा तो पहले मित्र ने उनको गले से लगाया और धीरज बंधाते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र भी मेरा ही पुत्र है, मेरे पास अपार धन है और मैं अपने धन की मदद से ही तुम्हारे पुत्र को बचा लूंगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसी प्रकार वो जब दूसरे मित्र के पास पहुंचे, उनको उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा जो पुत्र है उससे ये अपराध हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो अब इसे तुम कैसे बचाओगे। तो उसने, दूसरे मित्र ने भी उन्हें ये कहा कि तुम्हारा तो एक ही पुत्र है, लेकिन मेरे 5-5 पुत्र हैं, मैं उन 5 में से किसी एक के ऊपर ही इसका अपराध डाल दूंगा और उसकी सजा मेरे उस पुत्र को दिलवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। तब ऐसी बातें सुनकर जो श्याम था वो आश्चर्य में पड़ गया और उसको ये बात समझ में आ गई कि सच्चे मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। जो बाकी जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत पड़ने पर आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन सच्चे मित्र सच्चे ही होते हैं। और उस दिन से उसने सारी दोस्ती छोड़ दी और वह पढ़ाई में लग गया। तो अब हम करते हैं इसकी अभ्यास माला को हल। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न, इसमें मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पढ़ाई में बुद्धू कौन निकला। तो हमारा उत्तर होगा श्याम। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि लड़के की मूर्खता पर हंसी किसे आई। लड़के की मूर्खता पर हंसी किसे आई। तो उत्तर होगा हमारा पिता को। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि जो श्याम था वो सबकी दोस्ती छोड़कर किस में लग गया। श्याम सबकी दोस्ती
छोड़कर किसमें लग गया, किसमें लग गया। तो हमारा इसका उत्तर होगा किसमें लग गया था बच्चों, आपको पता है ना। अंत में जब उसे पता चला कि वाकई में ही सच्चे दोस्त कौन होते हैं, तो उसने सबका साथ छोड़ दिया और वो पढ़ाई में लग गया। तो हमारे मौखिक प्रश्न हल हो गए। पहला आंसर शाम, सेकंड है पिता को और थर्ड है पढ़ाई। अब हम लेंगे हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न। सॉरी। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सही विकल्प वाले प्रश्नों में ज़्यादातर एक प्रश्न होता है और उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसमें से हमें सही विकल्प चुनना होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है किसान कहाँ रहता था, कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर जो है उसमें हमें 3-4 विकल्प दिए हैं। पहला है गांव में, दूसरा शहर में, तीसरा अस्पताल में या जंगल में। तो हमारा पहला उत्तर सही है गांव में। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा जो सही विकल्प का क्वेश्चन है वो है कि लड़के का नाम क्या था। तो हम सभी को पता है उत्तर, इसमें भी हमें ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। इसमें दिया हुआ है राम है, श्याम है या सरल है या, तो हमारा जो है वो उत्तर है श्याम, श्याम। तीसरा जो प्रश्न हमसे सही विकल्प में पूछा गया है वो है कि लड़के की मूर्खता पर किसे हंसी आई। ये हमारा मौखिक प्रश्न में भी आ चुका है प्रश्न। लड़के की बात की या लड़के की मूर्खता पर किसे हंसी आई, माता को, पिता को या दोस्त को, किसे हंसी आई। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें दिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो आएगा थर्ड वाला, जो है पिता को, पिता को। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। रिक्त स्थान में रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि वह बड़े डैश में पाला गया। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी उसमें सबसे पहले ही ये लाइन दी गई थी कि जो श्याम है उसको किसान ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट है वो बन जाएगा लाड़ प्यार में पाला गया। दूसरा हमारा जो फिलिप्स है वह है पिता की बातें सुनकर डैश गुस्से में आ गया। तो वह पिता की बातें सुनकर डैश में गुस्से में आ गया। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्से में बच्चों इंसान को क्या कहा जाता है, लाल पीला हो जाना। तो हम ये कहेंगे कि बातें सुनकर लाल पीला, गुस्से में लाल पीला होकर
लाल पीला होकर गुस्से में आ गया। थर्ड हमारा जो पूछा गया प्रश्न वो है कि शाम के सभी दोस्त कोई ना कोई डैश बनाकर, ये वाली पंक्ति हमारी किससे है? जब पिता उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे जब, तो शाम के दोस्त जो थे वो कोई ना कोई क्या बनाकर खिसक गए। तो इसमें आएगा बहाना, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाया था और उसकी मदद करने से मना कर दिया था। इसी तरीके से नंबर 4 है कि मैं अपना सारा धन खर्च करके, ये जो पंक्ति है ये कब कही गई है? जब किसान अपने मित्र के पास पहुंचा था तब उनके पहले मित्र ने ये पंक्ति कही थी कि मैं अपना सारा धन खर्च करके भी तुम्हारे पुत्र के डैश बचाऊंगा। यहाँ पर क्या आएगा? क्या बचाऊंगा? प्राण, जान बचाऊंगा। प्राण का मतलब जान बचाऊंगा। ऐसे ही है कि हमारा लास्ट फिलअप्स है, ये बातें सुनकर शाम डैश में पड़ गया। ये पाठ की अंतिम पंक्ति है कि जब दोनों दोस्तों की उसने बातें सुनी थी तो जो शाम है वो किस में पड़ गया था? आश्चर्य में या अचरज में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अचरज। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। तो इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान भी पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। हमारी अगली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा। इसमें एक स्टेटमेंट, आपको एक लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि अध्याय में किसने किससे कहा। ये हमारा एक्सरसाइज है। तो इसमें हम पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट किसने किसको कहा, कि पहला स्टेटमेंट है कि तुम इन लोगों की बातों में आकर अपना भविष्य मत बिगाड़ो। तो ये बात किसने समझाई थी? किसान ने समझाई थी। किसको? अपने पुत्र को। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट का उत्तर होगा वो होगा, किसने कही थी? पिता ने शाम से, या पिता ने पुत्र से। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है कि हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। ये बात भी किसने कही थी? किसान ने ही कही थी। तो इसमें भी वही आ जाएगा, पिता ने पुत्र से। इसमें भी वही आएगा। फिर जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरी बात कही गई है वो है कि उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद को भोगना पड़ेगा। ये किसने कहा था? शाम के मित्रों ने कहा था जब उसके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, दोस्त ने किससे कही थी? पिता से, क्योंकि पिता ही गए थे उनके पास उनकी परीक्षा लेने। फिर जो चौथा स्टेटमेंट है वो हमसे पूछा गया है कि तुम चिंता मत करो। ये किसने कहा था? पिता के मित्र ने। जब वो पहले मित्र के पास पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो। तो ये कहा किसने कहा? मित्र ने। पिता के मित्र ने पिता से। या इसको हम पिता की जगह किसान भी लिख सकते हैं कि किसान के मित्र ने किसान से कहा, वो भी ठीक होगा। और पिता के मित्र ने पिता से कहा, ये भी ठीक है। अब है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये बात किसने कही थी?
पिता के दूसरे मित्र ने कही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा मुसीबत में साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये क्या आएगा, पिता के दूसरे मित्र ने पिता से। यहाँ पे भी हम अगर किसान लिखना चाहें तो पिता की जगह हम किसान भी लिख सकते हैं कि किसान के दूसरे मित्र ने किसान से कहा। इस तरीके से हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे लिखित प्रश्नोत्तर की तरफ। तो हमारे लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न, लिखित प्रश्न, तो पहला प्रश्न है हमारा जो हमसे पूछा गया है कि श्याम कैसा लड़का था। श्याम कैसा लड़का था। उत्तर लिख देते हैं, श्याम बुद्धू लड़का था। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि श्याम के समझाने पर, श्याम को किसान के समझाने पर, सॉरी हमारा जो प्रश्न है वो है कि किसान के समझाने पर श्याम ने क्या उत्तर दिया। तो किसान ने जब अपने पुत्र को समझाया था तब उसने अपने पुत्र को क्या कहकर समझाया था वो हम लिख लेते हैं। जो पिता है उसने अपने बच्चे को बुला करके कंधे पर हाथ रखकर समझाया था कि तुम अपने दोस्त जो है उनके साथ जो खेलते कूदते हो ये तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे। तो उसके बाद जो श्याम ने गुस्से में आकर के अपने पिता से क्या कहा था कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, श्याम ने गुस्से में उत्तर दिया कि आपके दो मित्र हैं तो मैं क्या करूं, मेरे तो 50-60 हैं और वे ज़रूरत पड़ने पर मेरे लिए क्या कर सकते हैं, जान तक देने को तैयार है। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, तो हमारा लिखित प्रश्न नंबर 3 है कि प्रश्न नंबर 3, श्याम के मित्रों की परीक्षा लेने के लिए पिता ने क्या किया। ये हमारा है प्रश्न 3। उत्तर लिख लेते हैं आप,
श्याम के पिता ने श्याम के मित्रों से कहा कि मेरे पुत्र से एक व्यक्ति मेरे पुत्र के लाठी से मारने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब तुम्हें इसके प्राण बचाने हैं। ये अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। यही कहकर उन्होंने जो अपना पुत्र, उनके पुत्र था श्याम, उसके मित्रों की परीक्षा ली थी कि मेरे पुत्र के लाठी से मारने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अब तुम्हें मिलकर इसके प्राण बचाने हैं। फिर अगला प्रश्न है, श्याम के मित्रों ने उसे दोस्त मानने से मना क्यों कर दिया? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वे सच्चे मित्र नहीं थे और श्याम के द्वारा किए गए गुनाह को अपना नहीं मानते थे। क्योंकि वे सच्चे मित्र नहीं थे केवल, और उनके गुनाह को अपना नहीं मानते थे, और तीसरा वे सभी केवल मतलबी थे। अपने मतलब के लिए जब उनका स्वार्थ है तब तक वो श्याम के मित्र थे, लेकिन जैसे ही श्याम पर कोई मुसीबत पड़ी, कोई विपत्ति आई, तो उन्होंने उसे अपना मित्र मानने से इनकार कर दिया और कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पिता के सामने से निकल गए, कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि वे मतलबी थे और वे कभी भी सच्चे मित्र नहीं बन सकते थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 5। श्याम के मित्रों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता।
श्याम के मित्रों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता, इसको जा सकता तर्क सहित उत्तर दो, तर्क सहित उत्तर दो। ये हमारा 5वां प्रश्न। उत्तर लिख लेते हैं हम। श्याम के मित्रों को सच्चा मित्र इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब श्याम पर विपत्ति आई तब वे कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए, और एक लाइन और जोड़ देते हैं इसमें। चले गए, उन्होंने श्याम को दोस्त मानने से भी मना कर दिया। ये है हमारा 5th आंसर। तो देखा बच्चों आपने कि हमने जो अभ्यासमाला हल की है उसको हल करने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यासमाला करने से पहले पूरा जो पाठ है हमारा उसका सारांश निकाल लिया था, उसको समझ लिया था, उसकी व्याख्या को समझ लिया था और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लिया था। तो बच्चों आज हमारी अभ्यासमाला जो है वो पूरी समाप्त हो गई। अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।